की आप तस्वीर रखती है। कायद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जनाब अली मोहम्मद सागर साहब, रजौरी पुंछ के पीर और तमाम दोनों जो हमारी में इनके बसने वाले लोगों के रहना मेरी मुराद अमी अल्ताफ साहब, नौजवान लीडर रजौरी पुंछ की जान, मेरी मुराद है हमारे पीर खाना से ताल्लुक जनाबिया रतनलाल गुप्ता जी, जावेद राणा साहब, गनी मलिक साहब, कश्मीर से हमारे डॉक्टर वीरी साहब, अल्ताफ कल्लू साहब, यशु जी, मुजफ्फर खान जैद साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हजरात, यूथ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हजरात, डेलीगेट हजरात, आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपकी क़यादत में रियासत जम्मू कश्मीर के लिए अपने खून का आखिरी कतरा जो है कुर्बान करने को तैयार हैं। और मैं जनाब से अर्ज करता चलूं कि इस वक्त जो रियासत के तशख़्ख़ुस और आवाम के दिलों का जो मसला है उसमें सिर्फ एक शेख खान वादा है जो इस रियासत जम्मू कश्मीर को रीझना चाहते हुए अवाम सुन। इसने माजी में बड़ी परेशानियां देखी हैं। यहाँ पे 1947 की जंग में, 1965 की जंग में, 1972 की जंग में लोग मुतासर हुए, परेशान हुए। इन्होंने बड़ी तबाही देखी और आज हिंदुस्तान को आज़ाद हुए देखें, इसके अस्पतालों को देखें, इसके बिजली के निज़ाम को देखें, इसके पानी के निज़ाम को देखेंगे तो ये इन लोगों की हिम्मत है कि ये सब कुछ है। और बेरोजगारी का जहाँ तक सिलसिला है, अल्लाह ताला का फजल, वहाँ टूरिस्ट इंडस्ट्री नहीं है, किसी किस्म की भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले। तो इन मुल्कों, इन जो इस इलाके के लोग हैं, उन बेचारों को रोजगार के सिलसिले में भी सऊदी अरब जाना पड़ता है, रियाद जाना पड़ता है, दुबई जाना पड़ता है। और आज भी जिन इलाकों को आप और देख रहे हैं, यहाँ का हर घर का लैंड हो, सुल्तानपुर हो, कुछ हो, रजौरी हो, किसी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा ये पॉलिसी रही, हमारी पॉलिसी ये हमेशा रही कि ये इलाका जो है, ये खिता जो है, ये तरक्की करे। लेकिन अब मुझे इलेक्शन की कोई ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती। हमारे मुस्तकबिल जो बने हैं उनका वक्त जो है नवंबर के पहले हफ्ते में खत्म हो जाएगा। अभी तक तो यहाँ पे म्युनिसिपल के इलेक्शन होने चाहिए, नहीं हो रहे। पंचायत जो है वो जनवरी में खत्म होंगे और पार्लियामेंट का इलेक्शन के बहाने से पंचायत का इलेक्शन नहीं होगा। और मुझे डर इस बात का है कि हालांकि बीडीसी को बने हुए कितने साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन ये बहाना बनाते कि पंचायत और बीडीसी जो है वो एक साथ होते हैं। जब पंचायत खत्म हो जाएंगे तो उसके साथ शायद ये बात बीडीसी वगैरह ये सब खत्म कर देंगे। क्योंकि कहने के लिए तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो जमहूरियत की मां है, लेकिन पता नहीं जम्मू कश्मीर तक आते आते इस जमहूरियत को क्या हो जाता है। असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर के 2014 में हुए, तब से लेकर अब 9 साल हो गए। समझ में नहीं आता कि हमें इलेक्शन से महरूम क्यों रखा जाता है। लोगों को हक है अपनी हुकूमत चुनने का, तो चाहे क्यों भी हो, चाहे निशान जो भी हो, तंजीम जो भी हो, तंजीम का लीडर जो भी हो, लेकिन वो लोगों का बुनियादी हक है अपनी हुकूमत का फैसला करना।
अगर ये हक आप राजस्थान में दे सकते हो, अगर ये हक आप छत्तीसगढ़ में दे सकते हो, अगर ये हक आप मध्य प्रदेश में दे सकते हो, तेलंगाना में दे सकते हो, मिजोरम में दे सकते हो, तो ये जमहूरियत की गाड़ी आगे बढ़ते बढ़ते जम्मू कश्मीर तक रुक क्यों जाता? क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है उनके यहाँ के लोगों के दर्द से कोई लेना देना नहीं। तो मुझे समझाइए ना, क्या बहाना है उनके पास इस सड़क के हाल का? कितने साल हो गए कहते हुए तक हम यहाँ सड़क पर है उसको चौड़ा कर रहे हैं। मैं हैरान हुआ, मुझे उतना ही वक्त श्रीनगर से शुमालिया तक लगा जितना वक्त मुझे बटियाल से सुरनकोट तक नहीं देखा, एक जगह नहीं। मैं मानता अगर कहीं पे मुझे 2-4 ठेकेदार मिलते तो वहां काम करा रहे होते, मैं कहता ठीक है ना, काम हो रहा है, थोड़ी सी हमें काम का सीजन तो ये है, महीना 1-2 के बाद तो काम सारा रुक ही जाएगा। मार्च अप्रैल तक काम होगा नहीं, उसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन का कोड लगेगा, कोड के बहाने फिर रुकेगा सारा। और मुसीबत में कौन? यहाँ के लोग। लेकिन लोगों के फायदे के काम नहीं दिया, बेशुमार शराब की दुकानें खोली। कोई कोना नहीं है जम्मू कश्मीर का जहां आज शराब की दुकान नहीं है। फिर ये दिल्ली जाके कहते हैं ना हमने टैक्स की कमाई बढ़ा दी। अरे भाई आपने जब आप शराब पर टैक्स कमाते हो और शराब की दुकानें कोने कोने पे आपने खोली है, तो वही टैक्स आप दिल्ली जाकर दिखाते हो, कहते हो हमने कमाई की। उमर साहब, आपको सिग्नल देंगे, बीजेपी वाले इलेक्शन कर नहीं सकते, उनकी हिम्मत नहीं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि लोगों की तरफ से उनको क्या रिस्पांस मिलेगा। पार्लियामेंट इलेक्शन कराना शायद उनकी मजबूरी है, अगर मजबूरी नहीं होती तो वो शायद पार्लियामेंट इलेक्शन भी नहीं करा सकते। नहीं तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि यहाँ अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत के इलेक्शन होंगे, लेकिन नोटिफिकेशन कहीं पर नहीं। जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, इससे पहले असेंबली इलेक्शन 2014 में हुए थे। 5 साल से ज़्यादा हो गए हमें गवर्नर रूल के अंदर। एक तरफ से ये कहा जाता है कि हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं 2019 के बाद। अगर बेहतर हुए हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं? इलेक्शन शायद सिर्फ इसलिए नहीं कराए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी वाले जो है वो लोगों का सामना नहीं कर सकते। जो करगिल में उनका हाल हुआ वो बाकी जम्मू कश्मीर में भी को आदत है कभी कभार ये बातें करने की। उमर साहब वहाँ करें, मैं उनकी बातों में ये रिस्पांस नहीं करना चाहिए। सर आपने कहा, जैसे मैंने आपसे कहा, तो अगर आप मेरी तकरीर सुन रहे थे तो इसका जवाब मेरी तकरीर में था, आपने शायद सुना नहीं। सुना ना, मैंने क्या कहा कि परमानेंट करने से पहले ये तय करना ज़रूरी था कि हैं कितने, क्योंकि यहाँ बहुत से नंबर चल रहे थे। कोई लाख कह रहा था, कोई 1.5 लाख कह रहा था, कोई 2 लाख कह रहा था, बिना ये जाने हुए कि हमको कितने रेगुलराइज करने हैं, हम क्या रेगुलराइज करते हैं। तो पहले सब कैबिनेट की सब कमेटी बैठी, उन्होंने नंबर तय किया, जब नंबर तय हुआ फिर रेगुलराइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि पहले सैलाब आया और उसके बाद वक्त ख़त्म हुआ। अगर हमारी हुकूमत दोबारा आई होती, आज वो तमाम डेली वेजर जो है वो रेगुलराइज हुए होते। चलिए, फलस्तीन के लिए मुझे तो अब हुकूमत छोड़े हुए 9 साल हो गए, इन 9 सालों में इनसे क्यों नहीं हुआ? चले बस।